इसके पहले कि हम शुरू करें, एक बात कहना है कि एक वर्ड है हियरिंग और दूसरा वर्ड है लिसनिंग। इनमें बड़ा अंतर है। हियरिंग को तो आप साइंटिफिक उससे समझा सकते हो कैसे करते हैं, लेकिन लिसनिंग जो है ये एक आर्ट है। ये आर्ट जैसे आर्ट होता है, कला है, उसको सीखना पड़ता कैसे हम चीज़ को सुने। कान से नहीं, कान से तो गया अंदर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो लिसनिंग हो गया। ध्यान देना। जब तक ध्यान नहीं देते हम वर्ड्स पे, तब तक हम लिसनिंग नहीं कर सकते। हियर तो कर रहे हैं लेकिन लिसन नहीं कर सकते। तो चलिए, पिछली बार जिस विषय पर हमने पढ़ा उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमने देखा कि मनुष्य के मन में बहुत शक्ति है, मन बहुत बलवान है। अर्जुन भी कहता है गीता में कि मन बड़ा बलवान है। उसके मन के अधीन सारी इंद्रियां कार्य करती हैं। इंद्रियां मन के अंडर काम करती हैं, उसको मन का नियंत्रण रहता है। परंतु इंद्रियां बाहर की सृष्टि के आधार पर ही कार्य करती हैं। इंद्रियां जो है हमारी सब बाह्य होती हैं, बाहिर्मुखी होती हैं, वो बाहर ही देखती हैं। आँखों से हम बाहर देख सकते हैं, कान से हम बाहर की बात सुन सकते हैं, नाक से हम क्या सूंघ सकते हैं जो बाहर से खुशबू आ रही है। तो ये सब बाह्य सृष्टि में काम करती हैं, क्योंकि ये बाहर ही देख सकती हैं। इस बाह्य सृष्टि में तो प्रपंच ही दिखता है। बाह्य सृष्टि में क्या है? प्रपंच ही तो है और कुछ नहीं है। उसी के अनुभव होते हैं इंद्रियों के द्वारा। वहां ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान तो मुश्किल है ना। ये तो जड़ प्रपंच देख रहे हैं हम। ये फूल कितना सुंदर है, ये पानी कितना गहरा है, सब देख रहे हैं। चिड़ियाँ कितनी अच्छी चिड़चिड़ा रही हैं, उससे तो ज्ञान नहीं होना। वहां तो इंद्रियां सुख दुख पाने की क्रियाएं ही संभव हैं। ये अवस्था जगत अवस्था, जागृत अवस्था है। कैसी हमने पढ़ा, 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति एंड तुरीय अवस्था। तो इसमें ये जो है सबसे नीची अवस्था है जागृत अवस्था। वी आर अवेक, जिसमें हम किस स्थिति में रहते हैं? मृत स्थिति में रहते हैं। जागृत में मृत अवस्था, मृत्यु होती है, मृत अवस्था है। इसी अवस्था में जन्म मरण का आरंभ होता है। कि मृत अवस्था क्यों है? जन्म मरण इसी में होता है, क्योंकि बाहर देखते हुए हमारे मन में विचार आते हैं। इंद्रियों को देख से हमने देखा सुना, उससे मन के अंदर क्या हुआ? विचार बने, इच्छा बनती है, डिजायर बनती है। ये मन की विचार प्रक्रिया, ये इसको कहेंगे मन का थॉट प्रोसेस है। यहां से कर्म बनना आरंभ हो जाता है। ऐसे कर्मों को मानसिक कर्म कहते हैं। जो मन के अंदर इच्छा आई वो क्या हो गई? मानसिक कर्म हो गया। अब क्योंकि मन बहुत चंचल है, इसलिए वो इन विचारों को दूसरों को बतलाता है कि नहीं? किसी को कुछ बात पता लगी, अरे तुमने सुना क्या हुआ वहां पर? है? दूसरों में जाकर के बात करेंगे। तो ये करने से क्या होता है कि उसमें उनके मन में भी इसी प्रकार के विचार आते हैं जिनसे हम बात करते हैं। अगर उसके मन में विचार नहीं तो सुनेगी नहीं बात आपकी वो। इस प्रकार इस विचार साझा करने से, मतलब थॉट शेयरिंग से, ये कर्म मानसिक से वाचिक बन गए। अब समझ आया? मानसिक से वाचिक बन गए। फिर ठीक समय आने पर कर्म शारीरिक हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, उसको आप रोक नहीं सकते हैं, और उसका लेप जीभ पर लग जाता है। अब उसे कर्म के फल को भोगना ही पड़ेगा। देयर इज नो वे आउट।
ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इंद्रियों में बाहर देखा, सुना, अच्छा लगा, बुरा लगा, तो उससे रजिस्टर हुआ माइंड के अंदर, माइंड के थॉट बने, थॉट से फिर कर्म बन गए। ये याद रखिए कि जीव के पास ये सब करने की कोई अपनी शक्ति नहीं है। ये सभी सभी कुछ जीव माया की दी हुई शक्ति से काम करता है, क्योंकि जीव के पास कोई शक्ति नहीं है। यहाँ बहकाने वाली शक्ति, जिसको हम कहेंगे इंस्टिगेटिंग पावर, चैतन्य माया शक्ति है, वही इंस्टिगेट करती है सब। तो इस प्रकार हमारे विचार, जो हमारे थॉट्स हैं, वो क्या बन गए? हमारे शत्रु बन गए, एनिमी बन गए, क्योंकि वो थॉट्स टर्न इनटू कर्म, एंड कर्म से बंधन, क्या बंधन हुआ? भोग करना ही पड़ेगा उसके फल का, ये बंधन है कर्म का। तो थॉट कहते हैं, किसी ने कहा थॉट इज योर एनिमी, समझे आप? क्योंकि थॉट कहाँ के आए हैं? संसार के थॉट आते हैं लोगों में, और कोई थॉट तो आ ही नहीं सकते। फिर हमने देखा कि अमृत होने के लिए, ये तो मृत अवस्था थी, जागृत अवस्था थी, तो अमृत होने के लिए हमको इससे अलग होना होगा। इसके लिए भगवान ने कहा हठ योग या राजयोग का सहारा लेकर अपने मन को बाह्य जगत से हटाकर अपने ध्यान को निश्चल करना होगा। मतलब ध्यान को स्थिर करना होगा, इधर उधर न भागे, चंचल मन की चंचलता को रोकना होगा। और अमृतवाय कल्पते, और धीरे धीरे अमृतपने को प्राप्त होंगे। तो कौन सी अवस्था, हम लोग किस अवस्था में रह रहे हैं? मृत अवस्था में, क्योंकि हम जागृत हैं। जागृत इसलिए है कि हमारा मन बाहर की सृष्टि में चक्कर खा रहा, देख रहा है सब। अब उसको जब हम अंदर कर लेते हैं, अंतर्मुखी कर लें अगर मन को, तो हम धीरे धीरे अमृत की ओर बढ़ते हैं, इमॉर्टैलिटी की ओर बढ़ते हैं। तो ये अमृतपना क्या है? ये वो अवस्था है जिसमें मन स्थिर हो जाता है, मन चंचल नहीं रहता है, अब वो स्थिर हो गया, किसी चीज पे स्थिर हो गया। तो राजयोग में क्या किया? ज्ञान के द्वारा मन को, हमने इस मन की चंचलता को रोका। तो मन कहाँ स्थिर होगा? उस ज्ञान में स्थिर हो जाएगा मन। और कर्म बनने की प्रक्रिया में चंचल मन ही जीव को बहकाता है, इंस्टिगेटर मन ही है। इस स्थिति को छांदोग्य उस उपनिषद में भूमा कहा गया है। जब मन अंतर्मुखी हो गया, स्थिर हो गया, तो सब उसके क्रियाएं उसकी रुक गई बाहर की, तो वो उसको कहते हैं भूमा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जब तुम अपने मन को कर्म अकर्म, संकल्प विकल्प मतलब करें या ना करें, इनकी अवस्था से ऊपर उठाओगे। मन को क्या करो? संकल्प विकल्प कर्म अकर्म की अवस्था से उसको ऊपर उठाओ, तब तुम मृत्यु से ऊपर उठोगे, मृत्यु को जान लोगे, समझ लोगे। इस सब के लिए भगवान राजयोग का प्रयोग करने पर जोर देते हैं, कारण कि क्योंकि हठ योग एक शारीरिक क्रिया है। हठ योग में क्या है? आसन लगा के बैठ जाओ, सांस ऊपर नीचे करो, सब ये तो शारीरिक क्रिया है। और राजयोग में हम परमेश्वर ज्ञान का सहारा लेते हैं। इस प्रकार हमारी आत्मा ज्ञान शक्ति पाकर सुपर माइंड बन जाती है, मन से अधिक शक्तिशाली हो जाती है। तो फ्रॉम माइंड टू सुपर माइंड हो गया, हमारे मन से अधिक शक्तिशाली हो जाती है, और हमारा मन उसके वश में आ जाता है। क्योंकि ये प्रकृति का रूल है, जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है उसके कंट्रोल में, उसके नीचे की सब शक्तियाँ उसके कंट्रोल में होती हैं।
दिस इज लॉ ऑफ नेचर। मन की चंचलता रुक जाती है। जब हम मन की पावर से ऊपर उठ गए तो मन हमारे कंट्रोल में आ गया ऑटोमेटिक, तो मन की चंचलता रुक गई। मन वही करेगा जो हम चाहेंगे, हम वो नहीं करेंगे जो मन चाहता है। कितना अंतर हो गया। इसी बात को भगवान ने फिर से लिया और कहा, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। भगवान कहते हैं, और अर्जुन, न असत भावो विद्यते, जो वस्तु असत है उसका भाव नहीं होता है, वो वस्तु रह नहीं सकती है, वो नष्ट हो जाएगी। सत अभावो न विद्यते, और जो वस्तु सत है उसका अभाव नहीं कभी होता है, वो वस्तु नष्ट नहीं होती है। तत्वदर्शी भी महापुरुषों ने इन दोनों वस्तुओं का भाव जान लिया है। अब कितनी ऊंची बात यहाँ पर। तत्वदर्शी, तत्वदर्शी भी कौन है? जो हर चीज को तत्व के आधार पर देखता है, वो तत्वदर्शी है। दर्शी मतलब देखने वाला। तो जो वो कुछ देखता है अब वो तत्व के आधार पर देखता है कि इसमें ये क्या तत्व है। इसमें किसी को देखेगा, कुछ चीज देखेगा, उसके अंदर 5 भूत हैं, 3 गुण हैं, सब काम कर रहे हैं, वो उसको कहता है इससे हमको कोई मतलब नहीं, वो तो अपने को अलग कर लेता उनसे। तो दोनों वस्तुओं को, सत और असत वस्तुओं को वे अनुभव से जानते हैं। जो तत्वदर्शी है वो, उसको इन चीज़ों का अनुभव होता है, अंदर से उसको पता होता है, अनुभव जानते हैं, एक्सपीरियंस करता है, वो उसको फील करता है, वो जानता है, वो अंदर से। ऐसे नहीं कि बाहर किताब से पढ़ के देख लिया उसने। वो तत्वदर्शी भी है। वो क्या जानता है कि असत का भाव नहीं है और जो सत है उस तत्व का अभाव नहीं है। यहां पर सत क्या है? आत्मा सत है, तो वो सदा रहेगा। और जो शरीर जिसके अंदर वो आत्मा है, रह रही है, वो असत है, अतः वो नष्ट होगा। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। जो असत है उसका नाश होना ही है, जो सत है उसका नाश नहीं हो सकता है। तो तत्वदर्शी भी अंतःदृष्टा, तत्वदर्शी लोगों ने इन दोनों को का अंतर जान लिया है। इनमें अंतर क्या है? किताब से नहीं, ऐसे ही उसको जानते हैं कि ये सत है और ये असत है। अंतः का अर्थ है सिद्धांत, प्रिंसिपल। जो ऐसे लोगों ने देख लिया है, किन्होंने? तत्वदर्शियों ने वो जो प्रिंसिपल है कि सत और असत का क्या प्रिंसिपल है, वो जान लिया, देख लिया है उन्होंने कि अंत में इनका क्या होना है। अंत में ही पता चलेगा कि जो नहीं रहता है, मतलब जो परिवर्तनशील है, नहीं रहता कि मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से नष्ट हो गया। जो चेंज होता रहता है, परिवर्तन जिसमें आया तो अभी कुछ था, आगे कुछ और बन गया। जो अभी है वो उसका नाश हो गया, उसको आगे कुछ और बन गया, उसमें परिवर्तन आ गया। वो भी एक तरह से असत है, वो नष्ट होता है। जो सत है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई चेंज नहीं आती है। वो जो इसमें परिवर्तन आता है, परिवर्तनशील मतलब जिसके अंदर परिवर्तन आ सकता है, चेंज आ सकता है, वो असत है। अब हम यहां विषय को थोड़ा सा बदल रहे हैं। अब हम पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन के विषय को लेते हैं। यहां लगता है कि अर्जुन को पुनर्जन्म के बारे में पूरा ज्ञान नहीं हो। आज भी कुछ लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। एक विशेषज्ञ कहते हैं
कि जो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं उनकी चेतनता, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उनकी बहुत ही नीची है। समझ रहे हैं? जो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं उनकी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत नीची है, इसलिए वो समझ ही नहीं सकते हैं, उनकी इतनी समझ नहीं है, पहुंच नहीं है कि वो मान लें उसको। ये एक कारण है। जब इनकी चेतनता ऊपर उठेगी, जब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विल गो अप हायर एंड हायर, तब इनको इसका ज्ञान हो जाएगा। हमने आपको पहले पिछली गीता के उसमें आपको बताया, दिखाया था एक चार्ट, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। तो उसमें सबसे ऊपर ह्यूमन कॉन्शियसनेस आ गई, और ह्यूमन कॉन्शियसनेस भी ऊपर बढ़ती जाती है, नहीं कि सब में एक सी कॉन्शियसनेस है, वो भी बढ़ती जाती है ज्ञान के आधार से। उसके बाद फिर वो देवता चले जाते हैं, देवता के बाद फिर वो इन्फिनिटी में चला गया वो। तो ये इनकी कॉन्शियसनेस बहुत नीची है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस में जो रेंज है उसमें लोअर रेंज में है ये, इसलिए इनकी समझ में पुनर्जन्म की बात नहीं आती है। जब इनको ज्ञान होगा, इनकी कॉन्शियसनेस ऊपर उठेगी, तब वो उसको देखेंगे तो उनको उसका ज्ञान होगा। इसका दूसरा कारण ये है कि एक बंद प्रणाली, एक क्लोज सिस्टम, एक ओपन सिस्टम होता है, एक क्लोज सिस्टम होता है। तो क्लोज सिस्टम में शक्ति जो है, एनर्जी खो नहीं सकती, इट कैन नॉट बी लॉस्ट, स्टेज विद इन द क्लोज सिस्टम। ठीक है? अब जीवन, ये जो लाइफ है, जो एक घटना है, जीवन क्या है? एक फेनामेना है। समझ रहे हैं? जीवन, लाइफ इज ए फेनामेना। तो इसकी मुख्य विशेषता यह है, स्पेशलिटी ये है जीवन की, कि ये चीज़ों के नीचे की ओर जाने की प्रवृत्ति, द टेंडेंसी टू गो लो एट ए लोअर लेवल, उसके विपरीत जाती है। समझ रहे हैं? लाइफ गोज अगेंस्ट द फ्लो, डाउनवर्ड्स फ्लो। अगर नहीं तो फिर लाइफ रहेगी नहीं ना। प्रकृति में सामान्य रूप से जो अत्यधिक संगठित प्रणाली, जो सिस्टम्स हैं, ऑर्गेनाइज सिस्टम्स हैं, उनमें नीचे की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी टू रन डाउन। नेचर में यही होता है, जिससे अव्यवस्था, डिसऑर्डर होती है, और इसके परिणाम से जो इसमें शक्ति होती है, इस सिस्टम में, जो ऑर्गेनाइज सिस्टम है, जब वो नीचे की तरफ जा रहा है, उसका विघटन होता है। वो मतलब नीचे जाने का मतलब क्या हुआ? वो टूट रहा है, हाँ? उसमें डिसऑर्डर आ गया। पहले तो ऑर्डर है, इसमें सब संगठन हो गया, वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बना नेचर में, फिर वो धीरे धीरे टूटा तो डिसऑर्डर हो गया। तो उसके जो शक्ति होती है वो उसका डेसिपेशन हो जाता है। कोई चीज़ है, उसके अंदर कोई चीज़ बनी नेचर में, जब वो टूटी, उसका विघटन हुआ, तो क्या हुआ? उसके अंदर जो एनर्जी है वो इट गोज अवे, इट्स नॉट देयर एनी मोर, उस डेसिपेट्स। इसके लिए मनुष्य शरीर का उदाहरण लेते हैं हम समझने के लिए। शरीर को जीवित रखने के लिए मनुष्य, पशु आदि वनस्पति या खनिज पदार्थ, मिनरल खाते हैं, है कि नहीं? इन सभी में कॉन्शियसनेस है। मिनरल में भी कॉन्शियसनेस है, वनस्पति जो पेड़ पौधे उनमें भी कॉन्शियस, जिसको हम खाते हैं वो इसमें भी कॉन्शियसनेस है। जैसे कि गेहूं ले लो, उसको पीसो, तो उसके अंदर जो एनर्जी है गेहूं की, एक हफ्ते के बाद चली जाती है, फिर वो प्रपंच रह गया, उसमें अंदर कोई शक्ति नहीं रहती है। इसलिए पुराने ज़माने में लोग घर में पीसते थे और आटे खाते थे, उससे नरिशमेंट ज़्यादा होता था। अब तो जैसे रख दिया, आटा बना दिया, रखा हुआ है फ्रीज़र में, उसके अंदर शक्ति नहीं है, वो पेट भरने की चीज़ है बस।
इन सभी में कॉन्शसनेस है। वनस्पति क्या करती है, देखो वनस्पति का जो प्लांट्स क्या करते हैं, वो भूमि से मिनरल लेकर के उनको एक ऑर्डरली वे में ऑर्गेनाइज करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। समझ रहे हैं आप? प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल and take those nutrients and then they make organized way में they make molecules, cells, उससे cells बनती हैं फिर बाद में, और उनसे क्या बनती हैं, प्लांट सेल्स बनती हैं। मनुष्य आदि उनको खाते हैं। हम क्या खाते हैं जब प्लांट खाते हैं, वो सेल्स तो हैं ही ना। तो हम ऑर्गेनाइज वो जो मॉलिक्यूल से सेल्स बनी, हम उनको खाते हैं। इनमें से कुछ हमारा शरीर पचा लेता है, वी कैन डाइजेस्ट सम ऑफ दोज थिंग्स, और कुछ नहीं पचा पाता, वो निकल जाते हैं। तो हमारा शरीर इनको लेकर एक जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है। जो हमने खाया, जो पचाया, जैसे प्लांट्स ने मिनरल लेकर के मॉलिक्यूल बनाए, उससे सेल बनाए, हमने उनको खाया, अब हमारे शरीर ने उनको पचाया, डाइजेस्ट किया, और उससे हमारे शरीर ने हाईली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाए। ये सब करने की जानकारी हमारे हर सेल के डीएनए में होती है। ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हम बनाते, हमारा शरीर बनाता है, इसी से हमारी मसल्स बनती हैं, इसी से हमारी बोन्स बनती हैं, इसी से हमारे दांत बनते हैं, है कि नहीं? छोटा बच्चा होता है, पैदा होने से पहले उसको वो खाना, उसको नरिशमेंट उसकी मदर से मिलता है। मदर ने भी जो खाया उसी से उसको मिल रहा है। जो बच्चा बड़ा हुआ वो धीरे धीरे खाने लगता है, और वो शुरू में उसको आप वो एनिमल प्रोडक्ट नहीं खिला सकते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि मनुष्य शरीर इसे बना ही नहीं गया उसके लिए। तो फिर वो धीरे धीरे खाता, उसका शरीर जो है उनको लेकर के फिर अदर मॉलिक्यूल बनाता, उससे उसके मसल्स बनती हैं, उसकी बोन्स बनती हैं, फिर ग्रो होता है कि नहीं? और ये सब इंफॉर्मेशन हमारे हर एक सेल के डीएनए में है। डीएनए इज हाईली स्टेबल मैटर, बहुत ही स्टेबल, उसको नहीं कुछ कर सकते हैं आप। बहुत रेयर ओकेजन में डीएनए में चेंजेस आते हैं। ये दिखाता है कि कई जीवन अव्यवस्थित पदार्थों को लेकर एक जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स और स्थिर शरीर बनाती है। जो चीज़ें हमने खाई उसको लेकर के अव्यवस्थित, वो रैंडम चीज़ें हमने जो खाई उनको लेकर के जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स और स्थिर शरीर बनाता, हमारा शरीर बनता है, और उसको लंबे समय के तक चलाती भी हैं। हमारे शरीर को चलाती भी हैं। वो क्या चलाती हैं? जिसको हमने खाया, वो एनर्जी उसकी आई, उससे हम शरीर चलता हमारा। जब तक शरीर चलना है तब तक वो चलेगा। अब मृत्यु में क्या होता है? इसका रिवर्स हो गया। हमारे शरीर से वो शक्ति जिसने शरीर बनाया, समझ रहे हैं आप? देयर इज एनर्जी विच, वो क्या करती, जो हमने खाया उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए ना। वो लाइफ एनर्जी जो है, वो जिसने शरीर बनाया और उसको चलाया, वो इस शरीर को छोड़ देती है। वो जो वाइटल एनर्जी है, जो काम कर, जिसने शरीर को बनाया, बढ़ाया, चलाया, वो छोड़ देती है इसको। इससे सभी सेल्स विघटित हो जाते हैं, सब ब्रेक डाउन हो जाता है। और जिनसे शरीर बना है वे फिर क्या होते हैं? वो मिट्टी में मिल जाते हैं, जहाँ से आए थे वो मिनरल में मिल जाते हैं। फिर वो, ये तो जीवन का शारीरिक पहलू है, ये शारीरिक एस्पेक्ट है, बॉडीली एस्पेक्ट है जीवन का, लाइफ का। इसके अलावा एक मानसिक एस्पेक्ट भी है, पहलू भी है।
अभी हमने क्या देखा, शरीर कैसे बना, चला और उसका अंत हो गया। तो इसके अलावा ये जो है एक मानसिक पहलू भी है। इसमें हम जीवन के अनुभवों की जानकारी इकट्ठी करते रहते हैं। जब हम लोग अलाइव हैं तो हम जानकारी इकट्ठी करते हैं। इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती कि नहीं होती? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे शरीर में भी है, वो एक्यूमुलेट कर रही है इंफॉर्मेशन को और उसको प्रोसेस करती है। ये भी एक शक्ति है, ये भी एक एनर्जी, जैसे कि लाइफ एनर्जी थी जिसने शरीर बनाया और चलाया, उसी तरह से ये भी एक शक्ति है, ये भी एक पावर है, एक एनर्जी है। ये नॉन मटीरियल वस्तु जिसको हम साइकी कहते हैं, ये हमारी साइकी है। इसका नाश नहीं होता है। जो शारीरिक थी एनर्जी थी वो तो निकल गई और शरीर का नाश हो गया, लेकिन जो साइकी है ये रहती है संग में, ये इसका नाश नहीं होता है। ये संगठित जानकारी, बंडल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन, समय में अखंडित रहती है। इन टाइम इट डजंट ब्रेक डाउन। जो भी हमने इंफॉर्मेशन गैदर की, हमारे माइंड में रजिस्टर हुई, वो कहीं जाती नहीं है। माइंड, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जब शरीर छोड़ता है जी तो मन, इंद्रियां सबके संग जाती हैं उसके। जो मन हमको शुरू में मिला, वेरी बिगनिंग जो हमको मन मिला, वही मन हमारे साथ रहता है, हमेशा रहेगा, अंत तक रहेगा। और उसके अंदर सब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती रहती है, एक्यूमुलेशन होता है इंफॉर्मेशन। वो कहीं इंफॉर्मेशन इज नॉट लॉस्ट, उसको आप हैक नहीं कर सकते हो। तो क्या हुआ, समय के अंदर वो अखंडित रहती है, मतलब इसमें कंटिन्यूटी रहती है। समझ रहे हैं आप? जो साइकी है, जो थॉट जो हमने इकट्ठे किए, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी, एक जीवन के बाद दूसरा जीवन आया, दूसरे के बाद तीसरा, हमेशा हर जीवन में हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते जा रहे हैं। वो कहीं जाती नहीं है, बढ़ती जाती है। अगले कर्म के अनुसार यही अगले शरीर में आकर रहती है। जब नेक्स्ट बॉडी हम लेते हैं तो उसमें वही साइकी हमारी आ जाती है और नए अनुभवों को, मतलब एक्सपीरियंसेस के द्वारा और जानकारी जोड़ती है। accumulates more information based on what we see, what we feel, what we do. तो ये जो है इन्फॉर्मेशन, ये बढ़ती जाती है, ये कहीं जाती नहीं, ये नहीं मरती है, ख़त्म नहीं होती है। जो शरीर बना वो तो असत है कि नहीं? वो बना, जो बनता है वो ख़त्म भी होता है। ये लॉ है, जो बनाया वो टूटेगा। और जिससे ये बना, ये शरीर बना, जिन चीज़ों से शरीर बना वो सत है। तो वो सत कैसा है? अब देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। शरीर जो बना वो असत है, लेकिन जिससे वो शरीर बना, जो कंपोनेंट जिससे शरीर बना वो सत है। 5 भूत और 3 गुण, इनसे सब बनता है। इसको बोलते हैं ईश्वर की अष्टधा प्रकृति। वो सत है, वो डिसअपीयर नहीं होती है। तो इसको अगले श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। इस उदाहरण के अनुसार, इस न्याय के अनुसार, इस श्लोक के न्याय के अनुसार अब भगवान कहते हैं कि इनमें अविनाशी वस्तु क्या है। अविनाशी नहीं है, छोटा ही है उसमें। अविनाशी तो तद विद्धि, तू उस वस्तु को अविनाशी जान जिससे ये संपूर्ण संसार बना और बढ़ा है।
जैसे कि हमने शरीर को देखा, जिससे शरीर बना और बढ़ा, उसके अंदर जो एनर्जी है काम कर रही है कि नहीं कर रही है? वो एनर्जी नहीं, कहीं वो एनर्जी ख़त्म नहीं होती है, वो तो एनर्जी निकल गई शरीर से तो शरीर ख़त्म हो गया। उसी तरह से यहाँ पर भगवान कहते हैं तू उस वस्तु को अविनाशी जान जिससे ये संपूर्ण संसार बना। इसी तरह से पूरा संसार भी इसी तरह से बना है और बढ़ता है। यूनिवर्स एक्सपेंड्स कि नहीं होता है, नहीं तो संसार बनता भी है, बढ़ता भी है और उसका अंत भी होता है। तो वो अविनाशी है। जिससे ये संसार बना वो अविनाशी है। संसार तो उसका तो नाश होगा, लेकिन जिससे ये बना वो अविनाशी है। अर्थात ये संसार जो विनाशी है वो जिसके कारण फैला है वो सत है। अब यहां पर समझने की बात है, जिसके कारण फैला है वो जो कारण भूत हैं, कितने भूत हैं? 5 भूत हैं। वो उनको एक कारण रूप उनका होता है। वो कारण रूप जो इन भूत का है, ओरिजिनल फॉर्म, वो सत है, उसका नाश नहीं होता है। लेकिन उससे जो संसार बना वो क्या हुआ? ये कार्य हो गया उनका, उनका काम। उन्होंने क्या काम किया? संसार बनाया। तो जिससे संसार बना वो तो ठीक, वो तो सत है, लेकिन जो बना वो असत है। समझ रहे हैं? नहीं समझ में आई? नहीं? देखो बिल्डिंग ब्लॉक्स, अब बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है ये 5 भूत हैं। कारण मतलब काजल, और कारण मतलब उनका जो काम है, कार्य। ठीक है? तो एक है कारण, और उस कार्य का जो कारण है, कार्य क्या है? संसार का बनना। ठीक है? लेकिन उसका जो कारण है वो 5 भूत, 3 गुण जो है वो सत है। लेकिन जो बना, जो उसका कार्य है वो असत है। जैसे शरीर बना उसी तरह से संसार भी वैसे ही है। अर्थात ये संसार जो विनाशी है वो जिसके कारण फैला है, एक्सपेंशन होता है संसार का, वो सत है। वो कारणभूत जो है वो सत है, वो अविनाशी है। इन 5 भूतों का फैलाव ही संसार है। संसार और कुछ नहीं है। 5 भूतों का जो फैलाव है वही संसार है। ये 5 भूत एक से 2 हुए, 2 से 10 हुए, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं और बढ़ के वो गुठेरियाँ बनती हैं, फिर धीरे धीरे और अणु परमाणु बनते हैं, उससे फिर संसार बनना शुरू हो जाता है। तो जो उसका जो काजल एलिमेंट है वो सत है, लेकिन उनका जुड़ने से 1 से 2 बने, 2 जुड़े ना, 2 से फिर 2 में एक और जुड़ गया, वो बढ़ता गया। तो जुड़ना जो है वो एक्सपेंशन जो संसार है वो असत है, क्योंकि ये फिर अलग भी हो सकते हैं। लेकिन जो जुड़े हैं वो सत हैं, वो नहीं कहीं जाते हैं। अब समझ में आई बात? तो इनका कार्य जो है, जो विस्तार है, ये जो संसार है वो नष्ट हो जाता है। अब आप देखो, एवरी डे थिंग्स आर चेंजिंग, है कि नहीं? आज जो हुआ वो कल नहीं, कल जो होगा वो आज नहीं। आज जो हुआ वो खत्म हो गया, वो कल बन गया, है कि नहीं? वो पास्ट हो गया। पास्ट मतलब गया, वो फिर नहीं आने वाला। तो क्या हुआ? नाश हुआ कि नहीं हुआ? इट्स गॉन। फिर नया बन गया, फिर वो भी चला गया। तो ये सब किससे हो रहा है? ये क्या है? ये कार्य किसका कार्य है? 5 भूत और 3 गुणों का कार्य है, ये उनका काम है। इस अविनाशी वस्तु जिसे कारण प्रपंच भी कहते हैं, इसका विनाश नहीं हो सकता है। संसार तो नष्ट हो जाएगा, परंतु जिससे ये संसार बना है, जिसे प्रकृति कहते हैं, वो नष्ट नहीं होता है। प्रकृति नहीं नष्ट होती है,
नेचर विल नेवर बी, यू कैनॉट डिस्ट्रॉय नेचर। कहते हैं ना, यू कैनॉट फूल मदर नेचर, राइट? तो नेचर इज वेरी पावरफुल, उसका नाश नहीं होता है। ये परमात्मा की अष्टधा प्रकृति है। ये आगे 7वें अध्याय में आता है, और जिसमें इस अष्टधा प्रकृति में 5 भूत और 3 गुण हैं। येन इदम सर्वम ततम, जिससे ये सारा संसार फैला है, व्याप्त है। यहाँ अविनाशी क्या है? न्यूट्रल जेंडर है, जिसे तत् कहा गया है। और वो शरीर और आत्मा से अलग है। समझ रहे हैं? शरीर अलग है और ये तत् जिससे संसार बना वो अलग है, आत्मा उससे भी अलग है। येन सर्वमिदं ततम, वो जो तत् है उसके अंदर, उसको जो है वो यहाँ पर उसको कहा गया है। यहाँ ब्रह्म को अविनाशी कहा गया है। ब्रह्म न्यूट्रल जेंडर है, ईश्वर और जीव पुल्लिंग, पुल्लिंग मतलब मेल जेंडर है। तो जब अविनाशी में ई छोटी कर दी तो वो क्या हो गया? वो क्या बन गया? वो न्यूट्रल जेंडर में आ गया। अविनाशी क्या है? वो जो ब्रह्म है, जो तत् है, वो अविनाशी मतलब वो न्यूट्रल जेंडर है। अविनाशी असंसार, जो संसार क्या है? जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। संसार में हर चीज धीरे धीरे होती कि नहीं होती? सुबह सूरज निकलता है, धीरे धीरे चढ़ता है कि नहीं? ये कि नहीं एकदम से गया और चला गया, वो तो हो ही नहीं सकता है ना। तो धीरे धीरे सब काम होता है संसार के अंदर। इसलिए जो लोग बहुत तेजी से भागते हैं, बहुत इधर उधर हड़बड़ी में रहते हैं, वो हमेशा फेल हो जाते हैं, है कि नहीं? जो सोच समझ के धीरे धीरे अपने धैर्य रख के काम करते हैं, दे सक्सीड। क्यों? संसार का नेचर ही ऐसा है। तो ये अविनाशी है। ये जो ब्रह्म है, ये आगे नहीं बनाता है, पैदा नहीं करता है, जो है वही है, क्योंकि वो न्यूट्रल जेंडर है। उसका केवल उसका विस्तार ही होता है। जो है वो उसका विस्तार होता है। ये नहीं कि एक से दूसरा बन जाएगा जा करके। समझ रहे हैं आप? ये जो कारण प्रपंच है वो जो है उतने ही हैं। वो एक से ज़्यादा, एक से दो नहीं बनेंगे वो, लेकिन वो उनका विस्तार होगा, दे एक्सपेंड। आई डोंट नो आपकी समझ में आई बात कि नहीं आई? इसलिए ये थोड़ा कठिन है समझना। इसलिए जब संतान पैदा होती है, अब इससे समझ में आ जाएगा, तो वो जीव पहले से ही था। जब संसार बना, किससे बना? कुछ 5 भूत से बना। तो 5 भूत तो पहले थे ही कि नहीं थे? इसी तरह से जब संतान पैदा होती है, उसमें जो जीव आता है वो तो पहले से था। वो बना थोड़ा ही, उसको किसी ने बनाया थोड़ा ही, वो तो था ही पहले से। पिता तो उसमें निमित्त होता है। फादर तो बस निमित्त है कि उसने उसके इस कांडुइट उसके थ्रू आया, वो इस फैसिलिटेटेड द अपीयरेंस ऑफ दैट जीव। उसने तो नहीं बनाया, फादर ने तो नहीं बनाया उस जीव को, वो तो पहले ही से था। तभी तो संतान माता पिता से अलग होती है। संतान इंडिपेंडेंट, वो जीव, हर जीव इंडिपेंडेंट है। उसकी अपनी सोच है, अपना, जैसे हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जो साइकी, हम जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उससे से हमारी साइकी बनती है, वो तो नहीं मिटती है, वो तो जीव के संग रहेगी। जब जीव आएगा तो साइकी उसके संग आएगी। अब समझ में आई? तो वो जीव, उसकी साइकी अलग है, उसके फादर की साइकी अलग है, मदर की साइकी अलग है। तो कैसे वो जीव जो है वो फादर की तरह होगा? वो अलग हो, टोटली डिफरेंट। उसमें कुछ तो प्रकृति के गुण मिलते हैं, परंतु संतान बिल्कुल वैसे ही नहीं बनती है जैसे कि माता पिता होते हैं। यही हिंदू धर्म का मत है कि जीवन तो पहले से ही था, पहले से ही है।
हम उसके विस्तार में निमित्त होकर माता पिता बनते हैं। जो जीव है वो तो पहले से ही है, वो आता है शरीर में कि उसने कहीं पिछला शरीर उसने छोड़ दिया, जो लाइफ एनर्जी थी निकल गई, शरीर खत्म हो गया, वो चला गया वहाँ से, और वो अपनी साइकी उसके संग रहती है, उसको ले करके वो नए शरीर में आया। और उस नए शरीर को बनाने में माता पिता जो हैं वो केवल निमित्त हैं, उन्होंने बनाया नहीं है, वो केवल निमित्त हैं। अब माता पिता क्यों बने? क्योंकि प्रकृति ने उनके अंदर विचार दिया कि हमको संतान करना चाहिए, है कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं संतान होना चाहिए, और विचार आया ना, वो प्रकृति ने माता पिता को ये विचार दिया कि भाई तुमको संतान होना चाहिए, कोई जीव आना चाहता है इस तुम्हारे थ्रू संसार में, तो उनको उन्होंने एनकरेज किया, प्रकृति ने एनकरेज किया, उससे उनके प्रेग्नेंट हो गई माता, है कि नहीं? जीव के आने का रास्ता बनना शुरू हो गया, वो तो जिसको आना है उसका रास्ता बनना शुरू हो गया, और धीरे धीरे वो बढ़ता गया, उसके अंदर थोड़े दिन के बाद जीव आ जाता है, जिसको आना है वो आ गया। इस तरह से संतान पैदा होती है। तो संतान जो है वो जीव तो बिल्कुल अलग है ना माता पिता से, तो आया, इसलिए वो डिफरेंट है। लोग कहें कि वो हमारी तरह होना चाहिए, हो ही नहीं सकता है, उसकी प्रकृति अलग है। इसलिए हमको समझना है कि हर एक मनुष्य अलग प्रकृति का है। तो ये जीव स्वतंत्र है, जो जीव आया संतान बन के वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, और पहले से ही है। समझ में आई बात? वो पहले से है, कहीं से आ गया वो। उसे जो लेना देना है वो करेगा आकर के। वो जीव क्यों आया? उसको बिजनेस करना है, कुछ लेन देन करना संसार में, किसी को देना है, किसी से लेना है, कर्ज लेना है, किसी के ऊपर उसका कर्ज चढ़ा हुआ है, उसको देना है, उसको कलेक्ट करने के लिए आया, है कि नहीं? हर एक जीव अलग अलग प्रकृति का अलग अलग कार्य से करने के लिए आता है, परंतु वो माता पिता की तरह ही हो ऐसा नहीं है। उसके स्वभाव और कर्म अलग होते हैं। जिससे सारा संसार व्याप्त है वो ब्रह्म आत्मा, और जिससे इस संसार का विस्तार हुआ है, संसार बना और बढ़ा, ये सब पहले से ही था, ये बनाया नहीं गया, उसका विस्तार ही होता है। वो कारणभूत सभी सत हैं, रियल है, वो अविनाशी हैं, उनका कोई नाश नहीं कर सकता है। वे पांच तत्व जिनसे इस संसार का फैलाव है वे नित्य हैं। नित्य क्या परिभाषा क्या बताई हमने आपको? जो टाइम और एफर्ट से जिसका नाश ना हो सके वो नित्य है। इन टाइम इट डजंट गेट डिस्ट्रॉयड, और किसी उसको तो तोड़ भी नहीं सकता, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, किसी के एफर्ट से वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो नित्य होता है। इसका फैलाव जिससे अणु परमाणु निकलते रहते हैं, ये जो प्रपंच है ये फैलता कैसे? इससे अणु परमाणु निकलते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। एक जनरेटर है जिससे अणु परमाणु जनरेट हो रहे हैं ऑल द टाइम। पुराने खत्म हो रहे हैं, नए बन रहे हैं। जैसे शरीर है, इस शरीर में जो अणु परमाणु साइकिल होते हैं, थोड़ी देर के बाद ये सब निकल जाते हैं धीरे धीरे, फिर नए बनते रहते हैं। तो जिसके नए बनना थोड़ा कम हो जाते हैं तो वृद्धावस्था आ जाती है फिर वो। अब समझे आप? ये प्रकृति का चक्र है सब। ये प्रकृति में जो पांच भूत और तीन गुण हैं जो चारों तरफ से इस पूरे उसने सब व्याप्त कर रखा है, उसमें से अणु परमाणु निकलते रहते हैं। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ जाते हैं, वो उसके शरीर को बनाते हैं, उसको चलाते हैं, हैं? और जब उसका समय ख़त्म हो जाता है
तो उससे वो एनर्जी निकल जाती है और वो शरीर खत्म हो गया। दैट्स ऑल, यही मृत्यु है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। तो जो संसार, जो प्रकृति का फैलाव है, उसका तो नाश होता है, परंतु जो नित्य है उसका नाश नहीं होता है। जीवात्मा क्या है? अविनाशी है, उसका नाश नहीं हो सकता है। वो संसार में कुछ नहीं लाया, परंतु उसके कारण ये संसार फैलता है। संसार क्यों फैला? ये जीवों के कारण। ईश्वर की इच्छा कि जीवों का उद्धार किया जाए, इसीलिए संसार बनाया गया है। समझ में आई? उद्धार का क्या मतलब है? उद्धार का मतलब है हमारे मन का, हमारी प्रकृति को ऊर्ध्व करना, ऊपर ले जाना। यही तो भगवान कृष्ण कहते हैं ना, अमृतवाय कल्पते। अभी पढ़ा ना, अमृत कैसे होते हैं? ऊपर जाते हैं। अपने मन को ऊपर उठाओ। मन हमेशा नीचे की तरफ जाता रहता है संसार में, लेकिन उसको ऊपर उठाओ, इसको ऊर्ध्व करो, यही उद्धार है। तो ईश्वर क्या करते हैं? ज्ञान दे करके, यही हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि राजयोग से हम अपने मन को ऊर्ध्व करते हैं, ऊपर उठाते हैं, है कि नहीं? तो ये ईश्वर ने क्या किया? इस प्रकृति, संसार बनाया। उन्होंने कहा संसार बनाओ, जीव को लाया जाए यहाँ पर और उसके मन को ऊर्ध्व करो, ऊपर उठाओ, उसको ऊंची बात सोचे, नीचे की बात न सोचे। नीचे गंध में तो सुअर होते हैं ना, हंस ऊपर होता है कि नहीं होता है? हंस क्या है? जो नीर क्षीर विवेक जिसके अंदर होता है वो हंस होता है। पानी और दूध को अलग कर देता है। ये कहावत है, मेटाफोर है। जो रियल और अनरियल को जानता है, हमने यहाँ उसके लिए क्या वर्ड देखा? तत्वदर्शी भी, है कि नहीं? तो वो उस ईश्वर की इच्छा है कि ये जीव जो है नीचे की तरफ मत देखे, हमेशा संसार में न अपने को फंसाए, इससे ऊपर उठे, अपने को ऊपर उठाओ। वहां जाके देखो क्या वेट कर रहा तुम्हारे लिए। जो ये है संसार है, इसका तो नाश होना है। तो भगवान कहते हैं इस नश्वर चीज में क्यों अपना मन लगाओ? तुम इस नश्वर चीज से अपने मन को ऊपर उठाओ, अविनाशी बनो, अविनाशी की तरफ ले जाओ। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ में आई? यही संसार का मूल कारण बनाने का यही है और कुछ नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इसी संसार की चीजों के पीछे भागते रहते हैं। वो तो खत्म हो जानी है, आज है कल नहीं होगी। तो ऐसी चीज को लेने से क्या फायदा हमको? जो नित्य है, जो हमको ऊपर उठाएगी, उसकी तरफ देखो। ऊपर क्या उठाएगी? ईश्वर का ज्ञान। ज्ञान की तरफ जब चलेगा मनुष्य, तो उसको एक अलग आनंद आता है उसके मन के अंदर। उसको डिस्क्राइब नहीं करा जा सकता। और फिर वो उसको शांति मिल जाती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर संसार में क्या हो रहा है। तो वो संसार में कुछ नहीं लाया, उसके कारण संसार फैलता है। वो संसार की वस्तुओं को हटाकर मनुष्य क्या करता है? वही वस्तु इधर से उठाई उधर कर दी, हटा इधर उधर करता रहता है बस, और कुछ नहीं करता। बनाता थोड़ी हो कुछ, बनाती है तो प्रकृति है। अगर आपने दीवार बनाई ईंटों की, तो उसमें क्या लगाया? सीमेंट लगाया ना। अब सीमेंट के अंदर पावर है जोड़ने की, ईंटों के अंदर पावर है जोड़ने की। वो प्रकृति से आई है, आपने थोड़ी किया उसमें कुछ। आप तो उसमें निमित्त बन गए, उसने गारा डाल के ऊपर मट्टी और डाल के वो ईंट रख दी। अब जोड़ने काम तो प्रकृति ने किया ना, तो बनाया किसने? प्रकृति ने। लेकिन हम कहते हैं हमने बना दिया उसको। कितने मूर्ख हैं, क्योंकि हम जानते नहीं हैं। इसलिए ज्ञान की तरफ जब बढ़ेगा मनुष्य, तो उसको समझ में आएगी बात, ये हो क्या रहा है।
सत क्या है और असत क्या है, हमको असत से हट करके सत की तरफ बढ़ना है, क्योंकि सत में ही अमृत है, असत में मृत, खत्म होना उसका। तो इसीलिए आत्मा शरीर को बदलता रहता है। ये हटा इधर उधर करने का क्या मतलब है, शरीर बदलता रहता है वो, और ये शरीर है, उसके बाद उसको ठीक है काम खत्म हो गया, अगले काम में गया, शरीर बदलता रहता है। ये तो बस नेचुरल है। अब भगवान कहते हैं विनाशयम अव्ययस्यास्य न कश्चित मरहति। इस अविनाशी का विनाश कोई नहीं कर सकता है। जो नित्य अविनाशी चीज है उसका कोई विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि वो नित्य है। शरीर अवश्य नष्ट हो जाएगा। अर्जुन की शंका तो भीष्म द्रोण आदि के प्रति थी। वो मानता था कि उनके देह और आत्मा युद्ध में नष्ट हो जाएंगे, हमसे कैसे, हम क्यों उनको मारें। उसका कहना था कि वो देखता है कि प्रतिदिन लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यहां भगवान कहना चाहते हैं कि अर्जुन, ये जो तुम्हारा दादा परदादा भाई गुरु आदि जो तुम्हारे सामने खड़े हैं लड़ने के लिए, इन्हें अपना काम करना है, और इनके काम समाप्त होने पर एक दिन इनका नाश होना सभी का। तुम इनको उसको रोक नहीं सकते हो। जो इनको जो करना है वो करेंगे, और जब उनका काम पूरा हो जाएगा तो उनका नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे, खत्म। तो इस क्रिया को तुम रोक नहीं सकते हो, भगवान कहते हैं। इसका दूसरा अर्थ है कि ये जगत ईश्वर की आदि शक्ति माया से ही बनता है, और वही माया इस जगत को बनाती है और उसका संहार भी करती है, तोड़ती भी है उसकी। ईश्वर नहीं करता कुछ, ईश्वर तो इस सबसे अलग है, अलिप्त है, वो कुछ भी नहीं करता है। तो अगले 14वें अध्याय में आता है, भगवान कृष्ण कहते हैं मम यो निर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भ ददामि हम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप प्रकृति, महत ब्रह्म क्या है, माया, ये क्या है, भगवान कृष्ण कहते हैं ये योनि है, और उस योनि में मैं चैतन गर्भ स्थापित करता हूं। अपनी उसकी जो इच्छा है वो उस योनि में गर्भ बनती है, ईश्वर की इच्छा। उस जड़ चेतन के संयोग से, जड़ क्या है, जो प्रकृति के 5 गुण 3 गुण ये जो है प्रकृति है, उस योनि में ईश्वर अपने चेतन गर्भ को स्थापन करता है, और उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है, सब उसी से बनता है। तो सब बना किससे, ईश्वर की इच्छा से बना। इसीलिए कहते हैं ईश्वर क्या है, पिता है कि नहीं। इसी तरह से ईश्वर पिता है, क्यों, उसकी इच्छा थी, उसने वहां उसमें योनि गर्भाधान किया, इससे सब बना। तो ये मेरी माया अविनाशी है, जिसने बनाया वो अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता है। तेरा ये सोचना कि ये सभी मारे जाएंगे, ये व्यर्थ की बात है, तू पागल की बात, पागलों सी बातें कर रहा है। इस पर अर्जुन कहता है कि ठीक है कि आप कहते हो कि ये सब नित्य है, लेकिन हम तो रोज लोगों को मरते देखते हैं। इसलिए आगे भगवान बताते हैं आत्मा के बारे में, आत्मा कैसा है और शरीर कैसा है, इस विषय पर वर्णन आगे कर रहे हैं अगले श्लोक में। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। यहाँ शब्द है शरीरी, शरीरी नहीं, शरीरी छोटा ही है। वो जो शरीर में रहता है वो शरीरी है। शरीरिणः,
शरीर का बहुवचन है, प्लूरल फॉर्म है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं नित्यस्य शरीरिणः, इस नित्य शरीरी जो शरीर में रहता है वो नित्य है। वो क्या है? जीवात्मा। उसके इमे देहा, ये जो देह हैं वो कैसे हैं? जिस देह में ये शरीर रहता है वो कैसे देह हैं? अंतवंत उमे उक्ता, उनके जो शरीर हैं वे अंतवंत अर्थात आने जाने वाले कहे गए हैं। समझ में आई बात? शरीरी जो शरीर में रहता है तो वो तो नित्य है, लेकिन उसके जो देह है, वो जो शरीर जिसमें वो रहता है वो कैसे हैं? उनको कहा गया है अंतवंत इमे देहा, वो आने जाने वाले हैं, आते जाते रहते हैं। आज एक देह है, फिर दूसरे बार दूसरी देह मिल जाएगी उसको, इस तरह वो बदलता रहता है। तो ये शरीर आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं। देखो, एक तो आते जाते रहते, खत्म हो गया, दूसरा मिल गया, लेकिन जब तक है तब तक बदलते भी तो रहते हैं कि नहीं? बदलते रहते हैं। बचपन में अलग थे, युवावस्था में अलग हुआ, धीरे धीरे वृद्धावस्था पहुंच गए, झुर्रियाँ पड़ गई, बाल खत्म हो गए, सब हो गया, है कि नहीं? ये बदलता रहता है शरीर कि नहीं? बदलता रहता है। नाशवान है ये शरीर, कैसे? नाशवान है। परंतु शरीरी जो इसमें रहता है वो कैसा है? अविनाशिन। अविनाशिन है अप्रमेयस्य। शरीरी जो आत्मा है जिसका कभी नाश नहीं होता है, जिसकी किसी से तुलना नहीं किया जा सकता है, अप्रमेयस्य। प्रमेय कहते हैं कॉपी, किसी कॉपी बनाना। अप्रमेय, जिसकी किसी से तुलना नहीं करी जा सकती, किसी से कंपेयर नहीं कर सकते उसको तुम। वो यूनिक है, इसका प्रमाण नहीं दिया जा सकता है, वो नित्य है। तस्मात् भारत युद्धस्व, इसलिए अर्जुन तू मेरी बात मान और युद्ध कर। आत्मा को कुछ नहीं होना है, शरीर तो आते जाते रहते हैं, इसलिए वो मारे भी गए तो क्या हुआ? हे अर्जुन, शरीरी जो अविनाशी, अप्रमेय और नित्य रहने वाला है, उसके देह नष्ट, आने जाने वाले हैं, होने वाले कहे गए हैं, आते जाते रहते हैं। आत्मा अविनाशी है, इसलिए अर्जुन तू ये विचार छोड़ दे कि तू इनसे नहीं मिलेगा बाद में। इनके शरीर तो नष्ट हो, उनको तो नष्ट होना ही है, खत्म होना है, चाहे वे युद्ध में मारे जाएं या वैसे ही मरे, ओल्ड एज से मरे। उनके शरीर को एक दिन नष्ट होना ही है, इसलिए तू मेरी बात मान और युद्ध में लग जा, युद्ध कर, अपना कर्तव्य कर। अब अगले श्लोक में इसी बात को भगवान एक दृढ़ कर रहे हैं, फर्म रूप से बता रहे हैं। तो अगला श्लोक लेते हैं। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। भगवान कहते हैं और एनम य हंतारम वेत्ति, जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है। क्या मानता? आत्मा मारती है किसी को, आत्मा को क्या मानता है? ये मारने वाला है। यश, और जो एनम हतम मन्यते, इसे मरने वाला मानते हैं कि आत्मा मर जाएगी। जो ये सोचता है कि इस आत्मा को हमने मारा है, अब वो जागृत अवस्था में नहीं है। जागृत में तो हम शरीर को देखते हैं, आत्मा को तो नहीं देखते हैं। परंतु जागृति से ऊपर उठकर जो आत्मा को देख रहा है, वो आत्मा को देखकर कहे कि मैंने आत्मा को मारा, और दूसरा ये सोचे कि मुझसे मर गया वो। उनके लिए भगवान कहते हैं उभौ तो न विजानीत, ये दोनों ही नहीं जानते हैं, दोनों अज्ञानी हैं। कारण क्या है?
न अयम हंति न हन्यते, न तो ये मारता है किसी को और न ही ये मारा जाता है, क्योंकि ये तो अविनाशी है, नित्य है। क्या? जो आत्मा है, जो जीव है, आत्मा नित्य है। ये न किसी को मारता है और न ही ये किसी से द्वारा मारा जाता है। अर्जुन आगे पूछता है, ठीक है कि आप कहते हैं कि नहीं ये मारता है और न मारा जाता है, परंतु हम देखते हैं कि ये उत्पन्न भी होता है और मरता भी है, पैदा भी होता है और मरता भी है। तो जो उत्पन्न हुआ वो मरेगा, ये कैसे हो सकता है? और जो हुआ वो फिर होगा। उत्तर में भगवान कहते हैं ये दोनों बातें इसको नहीं लागू होती। किसको? जीवात्मा को नहीं लागू होती। इसको न जन्म और न मृत्यु लागू होती। न वो जन्म उसका होता है और न मृत्यु होती है। वो तो जैसा है वैसा ही है। वो तो केवल आ जाता है दूसरे शरीर के अंदर और शरीर को छोड़ के चला जाता है। उसका न जन्म होता है न उसकी मृत्यु होती है। इसको न जन्म न मृत्यु लागू होती है। ये न कभी हुआ और न कभी आगे होगा। जो है वही है। ये आत्मा ऐसे ही चलता आया है सदा से। इसमें कोई अंतर नहीं होता, इसके अंदर कोई अंतर नहीं आता है, चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये तो नित्य है। नित्य में चेंज नहीं होता है, कोई चेंज नहीं हो सकता। भगवान यहाँ ये आत्मा का वर्णन कर रहे हैं। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि आत्मा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, क्या कहते हैं भगवान? न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान श्री कृष्ण आत्मा के लिए कहते हैं कि जो आत्मा है वो न जायते, ये जन्मता नहीं है, इसका जन्म नहीं होता है। शरीर की अवस्थाएं 6 अवस्थाएं शरीर की होती। जिस शरीर में आत्मा आती है उस शरीर में उसकी 6 अवस्थाएं होती हैं। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपीक्षयते और विनश्यति। ये 6 अवस्थाओं से शरीर जाता है, ट्रैवल करता है। पैदा होता है, जायते का मतलब पहली अवस्था है जायते, पैदा होना, शरीर बनता है। आत्मा तो नहीं बना, शरीर बनता है। और अंतिम अवस्था है विनश्यति, पैदा हुआ और खत्म हो गया, नाश हो गया, मृत्यु हो गई। लेकिन आत्मा की एक ही अवस्था है, उसकी अवस्था ऐसी नहीं होती है 6। उनमें कोई अंतर नहीं आता, आत्मा के अंदर कोई अंतर नहीं आता। शरीर खत्म हो गया, आत्मा तो वैसी की वैसी ही रहती है। वो निकल के चली गई और दूसरे शरीर में चली गई। समझ रहे हैं? शरीर के अंदर 6 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन आत्मा के अंदर कोई चेंज नहीं आता। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है। अंतर केवल शरीर में आता है, क्योंकि शरीर प्रपंच का बना होता है। प्रपंच व्यभिचारी होता है। प्रपंच के अंदर चेंजेस आते रहते हैं। बना फिर टूटा, फिर बना फिर टूटा, ऐसे होता रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन। ये आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न ही मरता है। न जायते मृत्यते, न जन्म होता है उसका और न उसकी मृत्यु होती है। न अयम भूत्वा, और ऐसा भी नहीं है कि ये शरीर कभी होकर अभविता, आगे नहीं होगा। ये नहीं कभी है और फिर आगे नहीं होगा। और न भूय, और न पहले कभी हुआ। इसकी ऐसी कोई अवस्थाएं नहीं हैं। इसलिए ये क्या है? अज। इसको कहते हैं अजन्मा। अज मतलब जा होता जन्म, आ मतलब नेगेटिव, जिसका जन्म नहीं होता है, ये अजन्मा है।
अज शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए भी करा जाता है। ईश्वर भी अजन्म है, नित्य, सदा रहने वाला है ये आत्मा, शाश्वत, जिसकी स्थिति में अंतर नहीं आता, इटर्नल है वो, इट नेवर चेंजेस। इसकी गति सतत चलती रहती है, इसकी हमेशा आगे बढ़ता रहता है। ये शरीर लिया, दूसरे में चला, दूसरे तीसरे में चला गया, वो बढ़ता रहेगा, कर्म करता है, कर्म से आगे बढ़ता है, फल भोगता है, फिर चलता रहता है। न उसके अंदर कोई चेंज आती है, न वो मरता है, न बनता है, कुछ नहीं उसके अंदर। अयम पुराणो, ये पुराना होते हुए भी पता नहीं कब बना जीव, कब था जीव, उसका आदि तो नहीं पता ना, अनादि है जीव, लेकिन फिर भी वो नया रहता हमेशा, क्योंकि वो नित्य है, उसके अंदर चेंज नहीं आती, तो हमेशा वो नया का नया ही रहता है, जैसा है वैसे ही रहता है वो। कितनी ऊंची बात है, समझ रहे हैं आप? जो हमारे अंदर जीव है, जो चेंज आता है वो प्रकृति में आता है, शरीर में आता है, आत्मा में कोई चेंज नहीं आता है। आत्मा जैसा का वैसे ही वो नया का नया ही रहता, हमेशा नया रहता वो। पुराना मतलब चेंज आ गया है कि नहीं, लेकिन इसके अंदर चेंज आता नहीं है, तो कहीं पुराना होगा ही नहीं, वो तो हमेशा नया का नया ही रहेगा। अब समझ में आई बात? जैसे ही वो पुराना हुआ, उसने नया शरीर धारण कर लिया, जिसका शरीर पुराना हुआ ना, तो छोड़ दिया, उसने कहा इसके क्या करना, है तो बेकार हो गया, छोड़ो इसको, अगले शरीर में चला गया वो। हाँ होता, लेकिन जाता तो है ना वो, हाँ, वही तो नहीं रुका रहा उसी शरीर के, उसमें पकड़ा बैठा रहा वो चला जाता निकल कर। जो शरीर से चिपक जाते हैं, संसार से चिपक जाते हैं, उनको निकलना तो है, ये तो निश्चित है। जब समय आया तो आत्मा को जो देवता निकाल ले जाती है, लेकिन जो चिपका रहा, जैसे कोई चोट लगी ना, उसके अंदर वो क्या बनता है ऊपर से, कैलस बन जाता है, स्कार, वो कैलस बन जाता है ना। अगर वो जब तक अंदर से सब ठीक नहीं हुआ, उसको निकालो तो दर्द होती कि नहीं होती, फिर ब्लड निकलने लगता है, क्योंकि उससे चिपका हुआ है वो, है कि नहीं। जब वो हील हो गया अंदर से और वो फिर अलग हो जाएगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह से हम चिपके रहेंगे किसी चीज़ से, संसार से चिपके रहेंगे, बच्चों से, ये वो दुनिया भर से चिपके रहेंगे, पैसे धन संपत्ति सब चिपके रहेंगे, तो निकलने में बड़ा कष्ट होता है। निकलना तो है ये, वो निकाल के ले जाए खींच के देवता। अब ये डिपेंड करता हमारे ऊपर कि हम अपने को कैसा बनाएं जिससे हम आसानी से निकल जाएं। हम उसको रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, वो आता है ज्ञान से, ज्ञान की शक्ति से। इसी को कहते हैं ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध बनो, उद्धरण, यही तो उद्धरण है कि जाना जाओ, चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, जो यहाँ है वो यहाँ पर। गतासु अगतासु कहा ना, पढ़ा ना इसी के अध्याय में, नानुशोचित पंडिता, जो समझदार है वो न गतासु के लिए शोक करता है, ना अगतासु के लिए शोक करता है। जो चला गया, जो है वो है, शोक क्या करना किसी के लिए। वो अपने में अपने को ठीक रखता है और प्रकृति से अपने को थोड़ा अलग करता जाता है और अलग हो जाता है, उसको कोई कष्ट नहीं होता है। कष्ट तो तभी होता है जब हम किसी चीज से चपकते हैं, कहते ये हमारी चीज है, ये हमारा घर है। अब घर को थोड़ा सा किसी ने कुछ टूट गया, बड़ा दर्द होता है कि नहीं होता है। अब उसको ठीक करेंगे, उसको फिर अच्छा बनाएंगे हम, हमारा घर है ना। ये आसक्ति हो गई उससे, उस हमारी आत्मा उस घर में लग गई। अब जा करके हमने अपनी आत्मा को घर से चिपका दिया। कोई लोग अपनी आत्मा को किसी दूसरे मनुष्य चिपका देते हैं, अरे ये तो बड़ा हमारा आदमी है, ये तो हमारा बड़ा गहरा मित्र है, ये बड़ा अच्छा बच्चा है, ये सब उसमें उसी में उसके ध्यान करते रहते हैं।
ध्यान किसका करना है? ईश्वर का। लेकिन किसका ध्यान करते रहते हैं? संसार की चीजों में ध्यान लगाए रहते हैं हमेशा। तो संसार की चीजों को तो खत्म होना है कि नहीं होना है? चाहे जीवित हो, लाइव चीजें हो, कुत्ता बिल्ली, लोग प्रेम करने लगते, कुत्ता बिल्ली से बड़ा प्रेम करते हैं, उनके पीछे कितना पैसा खर्च करते हैं, है कि नहीं? बच्चों से, ग्रैंड चिल्ड्रन सबसे। तो इनको भी जाना ही है एक दिन, हमको भी जाना। तो ये आना जाना जो है, ये समझना है। जिसने समझ लिया उसको संसार से ठीक है, वो अपने संसार में आराम से रह सकता है, वो ठीक है। कुत्ते बिल्ली जब जाते हैं तो मर जाते हैं तो बहुत दुख, हाँ, बड़ा दुख होता है। इन लोगों को मैंने देखा हाँ, क्योंकि वो अटैच हो गए ना उससे। है, सब जैसे दे दूं। वो ऐसा ही है, जो एग्जाम्पल हमने बताई, चोट लगती तो कैलस बनता ना ऊपर से। जब तक कि वो अपने आप अलग ना हो जाए, हील ना हो जाए, तब तक निकालो तो वो चपका हुआ है। उसी तरह हम किसी चीज से चपक गए और हमको जबरदस्ती निकाला जा रहा है यहाँ से, तो दुख होगा। हम नहीं जाना चाहते हैं, कहते चलो तुमको चल नहीं, घसीट के ले जाएगा पकड़ करके, क्या करोगे? तो ये समझने की बात है, ये ज्ञान है। अन्य माने शरीरे न हन्यते, भगवान कहते हैं शरीर के मारे जाने पर भी ये मारा नहीं जा सकता है। जो आत्मा है, शरीर तो मारा जा सकता है, काट दो उसको, लेकिन वो नहीं मारा जा सकता है। ये शरीर की तरह कभी भी जीर्ण, क्षीण और दुर्बल नहीं होता है। वो कभी पुराना, जीर्ण क्षीण मतलब जानते हैं? नहीं। जीर्ण का मतलब कोई कपड़ा ले लो और वो पुराना हो जाता ना, तो वो फट जाता है। क्षीण मतलब वो अलग हो जाता है, अलग अलग उसके एक एक तंतु अलग हो जाते हैं, धागे अलग हो जाते हैं। पुराना कपड़ा ऐसे होता है कहीं। तो जीर्ण वो आत्मा नहीं होता है, और दुर्बल भी नहीं होता है। उसकी शक्ति जितनी उतनी रहती है उसके अंदर। क्योंकि वो जो अभी पढ़ा हमने, वो साइकी उसके संग आती है ना, वो कहीं उसका नाश नहीं होता है, वो शक्ति है, वो उसके संग ही रहती है हमेशा, तो दुर्बल नहीं होता है। ये श्लोक भगवान ने आत्मा, यहां आत्मा को कैसे समझे हम? स्पिरिट, आत्मा को देखा नहीं जा सकता है, वो स्पिरिट है। उसके अमरत्व, उसकी इमोर्टैलिटी के संदर्भ में कहा है ये श्लोक भगवान ने, कि आत्मा जो है, वो जो स्पिरिट है, वो कैसी है? उसकी इमोर्टल है, उसके लिए कहा उन्होंने। इसका पुनर्जन्म से कोई संबंध नहीं है। पुनर्जन्म तो शरीर का होता है, शरीर में आता जाता रहता है, उसका थोड़ी जन्म हुआ। आत्मा का जन्म होता ही नहीं ना, वो आया चला गया। तो पुनर्जन्म आत्मा को नहीं लागू होता है, शरीर में आता रहता रहता हो। शरीर का तो नाश हो गया, जब नया शरीर जाती है शरीर, उसके लिए शरीर बनाया गया। ओके, गर्भ में उसके लिए शरीर बनाया गया है कि नहीं? हाँ। फिर उसके अंदर उसको डाला गया, शरीर के अंदर। उस आत्मा ने शरीर को व्याप्त कर लिया, टोटली इसको व्याप्त का मतलब जानते हैं क्या होता है? परवेट कर दिया उसके अंदर से, हर तरह से, एक एक सेल्स के अंदर वो आत्मा ने परवेट कर दिया। तभी तो आप कहीं चुटकी काटो ना, दर्द होती कि नहीं होती? वहां आत्मा है, वो फील कर रही है, और वो फिर वो बढ़ता है, उसके संग बढ़ती रहती। तो आया, और जब उसको जाने का टाइम आ गया, वो निकल के चला गया, शरीर को छोड़ दिया, जाओ प्रकृति में जाओ, हमको क्या करना तुमसे, हमको आगे बढ़ना है, मूव फॉरवर्ड, पीछे नहीं घूम देखना है। अब इसको भगवान आगे कहते हैं अगले श्लोक में, वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे पृथानंदन, हे पार्थ, जो मनुष्य इस शरीर को
अविनाशिनम अविनाशी, नित्यम नित्य, अजम जन्म रहित, और अव्ययम शरीरी, शरीर नहीं शरीरी, उसको अव्ययम जानता है, वेद मतलब जानता है वो, कथम कैसे, कम इसको, हंति मारे, और कम कैसे इसको, घातयति मरवाएगा। वो नहीं कर सकता है। जो इसको जानता है कि अजन्मा है, अव्यय है, इसको कोई नहीं मार सकता है। पार्थ, हे प्रथा के पुत्र, ये पुरुष, जो पुरुष एनम इस शरीर, आत्मा, इस शरीरी मतलब आत्मा को वेद जानता है। कैसे जानता है कि आत्मा का यथार्थ रूप कैसा है। यथार्थ का मतलब जानते हैं, द ट्रू नेचर, यथार्थ रूप कैसा है उसका। अविनाशिना, ये अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता है। नित्य, ये सदा रहने वाला है। काल उपाय ना नसे ते नित्य कहा है। अजम, अजन्मा है, इसका जन्म नहीं होता है। अव्ययम, इसका वय डिके नहीं होता है, जैसा का वैसा ही रहता है हमेशा। वो पुरुष कथम किम हंति, कैसे किसी को मारेगा, और घातयति मरवाएगा। ये दोनों बातें आत्मा पर लागू नहीं होती हैं। पहले भगवान ने कहा कि न हन्य माने, मारे जाने पर भी न हन्यते, नहीं मारा जा सकता है। ये श्लोक 19 में देखा हमने। और यहां कह रहे हैं अगर तू इस आत्मा को नित्य और अविनाशी समझता है तो तू न तो मारने वाला या मरवाने वाला हो सकता है। तुम्हारा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। ये कर्मों का खेल है, ये चल रहा है। ये दोनों बातें गलत हैं। वो सामने लड़ने के लिए क्यों खड़े हैं? क्योंकि उनका कर्म को वहां लाके खड़ा कर दिया है। अतः तू इससे इसमें कुछ भी नहीं है, तेरा कोई हाथ इसमें नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं है। जैसे इस संसार चक्र को बनाना तेरे हाथ में नहीं है, वैसे ही तू इस चक्र को रोक भी नहीं सकता है। ये जो टाइम का चक्र है चल रहा है, इसको तुम रोक भी नहीं सकते हो। न तुमने बनाया है इसको, न तुम इसको रोक सकते हो, न तुम इसको खत्म कर सकते हो। तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये चक्र कर्मों के अनुसार स्वयं निर्मित होता है और चलता रहता है। कर्म के अनुसार ये चक्र बनता है। कोई किसी से मिला, ये कर्म का खेल है? किसी लड़ाई हो गई, ये कर्मों का चक्र है। तो न इसको तुम तोड़ सकते हो, न तुम इसको बना सकते हो। जो है वो है। कर्म बन चुके हैं, वो बन गए। तुम इसको खत्म नहीं कर सकते हो। और न तुम नए कर्म किसी के बना सकते हो। अपने कर्म तो बना लोगे, लेकिन किसी और दूसरे के तो नहीं बना पाओगे। ये तेरे हाथ में कुछ भी नहीं। ये तो एक अविनाशी वस्तु है जो चल रही है। क्या? ये जो कर्म का चक्र है, ये अविनाशी वस्तु, ये चलता रहता हमेशा। हर मिनट कर्म बनते हैं, उस कर्मों का फल भोगते हैं। कर्म जब फल भोग रहे हैं तो और कर्म बन जाते हैं। ये ऐसा चक्कर है, इससे निकलना बड़ा ही मुश्किल है। ये माया ने इस तरह से बनाया है कि तुम इसमें फंसे रहोगे हमेशा। हम पीछे पढ़ा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा भय है, मृत्यु का भय होता है। इससे बड़ा कोई भय नहीं होता। अरे भाई हम मर न जाए कहीं, बड़ा डर लगता है। क्योंकि मनुष्य मृत्यु को समझता नहीं है। जब कोई चीज नहीं, इग्नोरेंट किसी चीज के अंधकार में गए, अंधेरे कमरे में गए, तो डर लगता कि नहीं लगता है? क्योंकि हमको पता नहीं हुआ क्या है, व्हाट इज वेटिंग फॉर मी देयर। तो अंधकार क्या है? अज्ञान। तो भय कब होता है? अज्ञान की स्थिति में भय होता है, लगता है। ये सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का भय। अज्ञान के कारण मृत्यु का बड़ा डर लगता है। जिसने मृत्यु को नहीं जाना, नहीं समझा, वो डरेगा।
अर्जुन को भी यही दशा थी। मृत्यु के विषय में के दो पहलू हैं, देयर आर टू एस्पेक्ट्स फॉर डेथ। जीवन की अखंडता, कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस आफ्टर डेथ, ये उनके लिए होता है जिनकी मृत्यु हो गई है, और जो पीछे रह गए उनकी मृत्यु से अलग होने की अनुभूति, फीलिंग ऑफ सेपरेशन एक्सपीरियंस बाय दोज हु आर लेफ्ट बिहाइंड। ये दो एस्पेक्ट हैं डेथ की। ये इनके हृदय में एक खालीपन का अनुभव कराता है। जो रह गए पीछे, दे फील लिटिल वॉइड इनसाइड, ये चला गया। देखो, अभी ये आदमी था, बोलता था, चलता था, हंसता था, खेलता था, ये अलग से चला गया, ये अब है ही नहीं। तो उनको एक खालीपन का अनुभव होता है। यही मृत्यु से डर का कारण है। तो यहाँ भगवान ज्ञान के माध्यम से समझा रहे हैं कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और आत्मा जो शरीरी है वो अजन्मा है, उसका तो जन्म होता ही नहीं है। वो नित्य है, शाश्वत है, वो न मरता है और न मारता है। अब समझ में आ रही बात? ये तो शरीर है जो लड़ता है, आत्मा तो बैठा अंदर, उसका अनुभव कर रहा है कि इस लड़ाई में हमको चोट लग गई। तो ज्ञानी है, उसको पता है, तत्वदर्शी जो है उसको पता है ये शरीर अलग है, हम आत्मा अलग है। शरीर करता, हम उसको करना, जो कर रहा ठीक है, हमको उससे कोई मतलब नहीं, वो अपने को अलग रखता है। तो आत्मा जो है वो जन्मा, नित्य, शाश्वत, न मरता है और न ही मारता है। मनुष्य को इसे मान लेना ही ठीक है, हमको ये एक्सेप्ट करना हमारे लिए ठीक है, क्योंकि न मानने से दुख होगा। जब इस बात को नहीं समझते, नहीं मानते हैं, वो हमारे दुख का कारण बन जाता है। यहाँ सोचो कि हम सभी कहते हैं कि किसी को दुख देना पाप है कि नहीं? कोई भी किसी को कहते हो, सब किसी को दुख देना ये पाप है। तो उस किसी में हम भी तो आते हैं, तो हम अपने को क्यों दुख दें? जब हम अपने को दुख देने का कारण बन जाते हैं तो हम भी पाप कर रहे हैं अपने ऊपर। समझ में आई बात? तो ना किसी दूसरे के दुख का कारण बनो और ना अपने को दुखी होने का कारण बनो। वैसे भी ये याद रखो कि जब हम किसी की मृत्यु पर दुखी होते हैं तो जिसकी मृत्यु है उसको बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो कुछ दिनों तक वहीं घूमता रहता है, उसकी आत्मा जाती नहीं, वहीं घूमती रहती है, वो देखती रहती क्या हो रहा है। समझ गया? और जब लोग रोते हैं वो तो कहता है मुझको तो छुट्टी मिल गई, उसको इस शरीर से छुट्टी मिल गई, ना मेरे को दर्द हो रहा है ना कुछ हो रहा है, तो ठीक है। तो तुम रो क्यों रहे हो? उसको दुख होता है। इसलिए रोना जो है, वो मृत्यु पर रोना वो अच्छी बात नहीं है। चला गया ठीक है, उसकी स्मृति रखो, उसके लिए लोगों को खाना खिलाते हैं लोग, है कि नहीं? उसके जीवन को सेलिब्रेट करते हैं लोग, किसने क्या क्या किया। रोने से क्या? रोने से अपने को भी दुखी, क्या उसको भी दुखी कर रहे हो। आत्मा पर इतना कहने के बाद भगवान फिर शरीर पर आ गए कि शरीर ऐसा नहीं है। शरीर जो आत्मा है वो शरीर से उल्टा है। अगर तू कहे कि मैं तो शरीरों के वियोग का शोक करता हूं, तो ये भी ठीक नहीं है। भगवान कहते हैं, क्योंकि उसको ये था कि मर जाएंगे सब, तो उसको दुख होगा, उसको दुख हो रहा था, उसके वियोग से उसको दुख होगा। तो कहते हैं ये भी ठीक नहीं है। भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कहते हैं क्यों ऐसा क्यों है?
क्योंकि यहाँ मृत्यु को समझने के लिए भगवान क्या उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल कपड़ों का उदाहरण दे रहे हैं। भगवान कहते हैं यथा नर जीर्णानि वांसानि, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को, आपकी क्लाचर ने कितने पुराने कपड़े पड़े हैं कि नहीं, भरी पड़ी होगी कपड़ों से कि नहीं? यथा नर जीर्णानि वांसानि, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को विहाय छोड़कर अपराणी नवानि गृह्यति, दूसरे नए कपड़े ले लेता है। अब कुर्ता फट गया तो उसको थोड़ी पहनेंगे, नया बनवा लिया तो उसको निकाल करके नए में चले गए हम। अपराणी नवानि गृह्णाति, दूसरे नए कपड़े लेता है, यद्यपि उसमें उसको थोड़ा कष्ट होता है कि पुराने कपड़ों से किसी को लगाव भी हो जाता है कि नहीं। ये कमीज हमको इसने दी थी, उसकी याद आती है कि नहीं, अरे इसको तो बड़ी अच्छी कमीज थी, बड़ा हमको आराम देती थी, फिटिंग अच्छी थी इसकी, लेकिन फट गई है कि नहीं, तो उसको छोड़ने में दुख होता है। तो नए कपड़े लेने में उसको दुख होता है। वैसे ही देही आत्मा जीर्णानि शरीराणि विहाय, जो जीर्ण शरीरों को छोड़कर, जो शरीर बूढ़ा हो गया, जीर्ण क्षीण हो गया, वो काम नहीं कर रहा ठीक से, आर्थराइटिस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है कि नहीं, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो जीर्ण शरीरों को छोड़कर अन्यानि नवानि संयाति, दूसरे नई देहों में चला जाता है। समझ में आई बात? छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ने में दुख होता है, लेकिन तब दुख होगा जब उससे आप चपकेंगे, आसक्ति उसमें होगी। जब आसक्ति नहीं है तो दुख नहीं है। ठीक है, शरीर है, ठीक है, चला, काम हो गया, खत्म हो गया, छोड़ो इसको, जाओ कहीं और चले जाते हैं हम। जब ज्ञान हो गया तो उसको पता हमको आगे कुछ और हमारे लिए वेट कर रहा है, हमको वहां जाना है, वो उसको देखता, वो ये शरीर को थोड़ी देखता, शरीर गया, उसकी लोग अंतिम क्रिया करके खत्म कर देंगे, खत्म हो गया, चला गया। एशेस टू एशेस, क्या है वो कहते हैं, है कि नहीं, खत्म। तो ये स्थूल जो पार्थिव अन्नमय कोश है, ये शरीर अन्नमय कोश क्यों है? बगैर अन्न के शरीर जी नहीं सकता है, इसलिए अन्नमय कोश, अन्न से बना हुआ है कोश है ये। इसको आगे गीता में बताया जाएगा कैसे ये अन्न से बनता है। तो ये जो अन्नमय कोश है, ये शरीर अनित्य है, इसमें अपनी कोई शक्ति नहीं है। इसी बात को फिर आगे लेते हैं कि जैसे मनुष्य जाड़ों में कई कपड़े पहनता है, लेयर्स पहनते हैं ना कपड़ों के, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इसी प्रकार आत्मा के भी कई कपड़े हैं। समझो इसको थोड़ा सा, फॉलो इट, ट्राई टू फॉलो। उसका सूक्ष्म शरीर है, एक शरीर, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, और प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये कोश है। कोश क्या होता है? खजाना। खजाना क्या है? कपड़ों का खजाना है, ऊपर पहन लिया है। ये सब आत्मा के ऊपर गुथे हुए हैं, जैसे कपड़ों को गुद देते हैं ना, किसी में सुई से गूंद दिया उसको, तो ये आत्मा पर ये सब कोश गुथे हुए हैं, लगे हुए हैं। इसलिए मृत्यु के बाद प्रेत देह होता है। संस्कृत में दो शब्द हैं, एक है भूत और एक है प्रेत। जो संसार में आया वो क्या है? भूत, इसलिए कहते हैं प्राणी भूत। जो हुआ, भूत जानते हैं ना, पास्ट, जो हुआ, जो आया। भू मतलब होना, तो भूत वो है जो हुआ है, और जो चला गया वो प्रेत हो गया। प्र इति, यहां प्रा उपसर्ग प्रीफिक्स लगाया गया इति के संग,
तो क्या बन गया? प्रेत बन गया, जो हमसे बहुत दूर चला गया, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। भूत तो जो हुआ, हमने उसको देखा, उससे खेले कूदे, सब कुछ किया, उसके संगत करी, और वो प्रेत हो गया। मृत्यु के बाद वो हमसे दूर चला गया, आंखों से ओझल हो गया, हम उसको देख नहीं सकते हैं, वो प्रेत हो गया। तो जो यहां से दूर चला गया वो प्रेत है। तो एक व्यक्ति भूत भी है और वो प्रेत भी होता है। जो भूत है वो प्रेत होता है। तो आत्मा के द्वारा धारण करे शरीर नष्ट भी हो जाएंगे, तब भी आत्मा जो नित्य है वो रहेगा। प्रेत हो गया मतलब चला गया, लेकिन है वो भी। वो भूत मतलब आया था, वो जीव बना, शरीर लिया उसने, तो भूत हो गया है। अब वो शरीर छोड़ के चला गया, है तो वो, लेकिन वो प्रेत हो गया, दूर हो गया हमसे, हम नहीं देख सकते हैं उसको, लेकिन वो गया नहीं कि वो है। उसी आत्मा के बारे में भगवान आगे कह रहे हैं कि ये और कैसा है ये आत्मा। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान कहते हैं अर्जुन को, इस शरीरी आत्मा को न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता है। क्योंकि युद्ध में क्या है, शस्त्र चलाते हैं, क्या चलाते हैं, बाण मार दिया, तलवार मार दी, तो कहते हैं इसको काटा नहीं जा सकता है। शरीर को तो तुम काट दोगे, लेकिन ये जो है आत्मा, इसको तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता। एनम पावक न दहति, न अग्नि इसको जला सकती है। ये भगवान ने इसलिए कहा क्योंकि अर्जुन ने अपने शस्त्र छोड़ दिए थे, है कि नहीं। पहले इस अध्याय में वो बहुत दुखी हुआ मोह के कारण, कहता मैं लड़ाई युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र छोड़ करके बैठ गया। वो दोनों, वो गांडीव भी छोड़ दिया, सब बाण भी छोड़ दिया, वो पीछे जाके बैठ गया। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि शस्त्र से वो काटा भी जा सकता है। और कभी कभी वो अग्नि बाण चलाए जाते थे, तो कहते हैं नैनम दहति पावका, अग्नि से उससे नहीं जला सकती उसको। कि शस्त्रों से तुम आत्मा को नहीं मार सकते हो, तुम केवल शरीर को ही मारोगे, और इस शरीर को तो वो तो वैसे ही नष्ट होना है। तो तुमने क्या बड़ा काम कर दिया है? मरे को मारा, क्या मारा, हमको मारो मैं जानू, कहाँ बच्चे खेलते हैं, कहते हैं तो ये कहते हैं, ये तो मरने वाले खड़े हैं, मरने के लिए इसको मार के क्यों दुख करते हो तुम। कि भगवान कहते हैं कि शस्त्रों से तुम आत्मा को नहीं मार सकते, तुम केवल शरीर को ही मारोगे, और इस शरीर को तो वैसे ही नष्ट होना ही है। वो खड़े ही इसलिए उनको नष्ट होना है। और जो किसी ने सोचा कि हमने उसे जला दिया, वो भी गलत है। और न एनम आप क्लेदयन्ति, न इसको जल गला सकता है, न उसको अग्नि जला सकती है, न पानी उसको गला सकता है। किसी चीज को पानी में डाल दो तो गल जाती है ना, तो वो भी गलत है। और न एनम आप क्लेदयन्ति, न इसको जल गला सकता है, क्योंकि कुछ लोग शरीर को पानी में डाल देते हैं। जब मृत शरीर को कुछ जलाते हैं, कुछ उसको पानी में डाल देते हैं, कुछ उसको हवा में डाल देते हैं, जैसे पारसी लोग करते हैं, ऊपर डाल दिया तो चील कौए उसको खा जाते हैं आकर के मृत शरीर को। आप क्यों मुंह बना रहे हो, मृत शरीर, उसमें कुछ जान नहीं है ना, उसको कुछ पता है क्या, वो तो मृत शरीर है। तो कुछ लोग शरीर को हवा में फेंक देते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं न मारुत शोषयति, वायु उसको सुखा नहीं सकती है। आत्मा को कुछ नहीं होता है,
शरीर तो सूख जाएगा हवा से, लेकिन आत्मा को कुछ नहीं होता, आत्मा तो चली गई वहाँ से। तो आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते हैं, क्योंकि उस समय मृत्यु दंड जो दिया जाता था उसमें मनुष्य को शस्त्र से काट देते थे। आज भी तो लोग करते हैं, बिहेडिंग करते हैं कि नहीं करते हैं। यहाँ छिंदंती शास्त्राणी का ये अर्थ है, अग्नि से जला नहीं सकते, क्योंकि जिसका यज्ञोपवीत हो जाता था उसके शरीर को जलाते थे। हिंदू धर्म के अंदर अंतिम संस्कार में शरीर किसका जलाया जाता है? जिसका यज्ञोपवीत हो जाता है। जो गृहस्थ है उसका यज्ञोपवीत हुआ, उसके घर के अंदर, ये पुरानी बातें हैं, दाह अग्नि रखते थे, वो हमेशा अग्नि जलती रहती थी। उसी अग्नि को ले जा करके मृत्यु होने पर वो शमशान घाट में ले जा करके उसी से आग लगाते थे उसको, चिता। वही अग्नि उसकी जलती रहती है, यज्ञोपवीत उसका हुआ, उसका ये होता था। सबके लिए नहीं करते हैं। जो अभी छोटा है, बच्चा है, उसको पानी में विसर्जन कर देते थे उसकी बॉडी को। जो साधु, उनको जमीन में गाड़ देते हैं। तो अलग अलग तरह से शरीर को डिस्पोज ऑफ किया जाता है। जल इसको भिगोता नहीं, क्योंकि अगर किसी को जल समाधि दे दी तो आत्मा को कुछ भी नहीं होता, आत्मा तो चली गई, निकल गई। और अगर शरीर को हवा में सुखा दो तो भी आत्मा को कुछ नहीं होगा, क्योंकि हवा इसे सुखा नहीं सकती है। तो अग्नि समाधि उसकी होती है जिसको यज्ञोपवीत हुआ, वो घर में आहत अग्नि रखता है। जब यज्ञोपवीत होता है तो आहत अग्नि रखते हैं घर के अंदर, जिससे वो यज्ञ अंतिम संस्कार भी, यज्ञ भी करते थे लोग उसी से, और अंतिम संस्कार भी उसी अग्नि से होते थे। इसमें पुत्र एक मटके में अग्नि लेकर जाता है और पिता का अंतिम संस्कार करता है। पुत्र वो है जो ये करता है। पुत्र मतलब पुत्राय नरकात्रायते, अर्थात जब बेटा अंतिम संस्कार करता है तभी मनुष्य का उद्धार होता है, ऐसा हिंदू लोग मानते हैं। संत लोगों को भूमि अथवा जल समाधि देते हैं, और जो 12 वर्ष की आयु से कम वाला होता है उसको पहले मृत्यु जो प्राप्त होता है उसे भूमि में समाधि देते हैं, गाड़ देते हैं, क्योंकि उसका यज्ञोपवीत अभी नहीं हुआ, वो द्विज नहीं बना। द्विज जानते हैं? बॉर्न अगेन। क्रिश्चियनिटी में बॉर्न अगेन होता ना, हिंदुओं में बॉर्न अगेन है। एक तो पहले जन्म हुआ, और यज्ञोपवीत जब हुआ, जब जनेऊ पहना तो दूसरा जन्म हुआ। तो ब्राह्मण वैश्य सब करते हैं, तो वो जो है वो द्विज बन गया, दूसरा जन्म उसका हुआ, इसलिए उसको द्विज बोलते हैं। तो ये आत्मा वस्तु कैसी है, इसका वर्णन भगवान अगले श्लोक में करते हैं। कहते हैं कि अच्छेद्यो यमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। भगवान कहते हैं अर्जुन, अच्छेद्य अयम, यह आत्मा कटती नहीं है। अदाह अयम, जलाने पर भी नहीं जलती है। अक्लेद्य अयम, जल इसको गीला नहीं कर सकता है। अशोच्य एव, ये वायु द्वारा सुखाई भी नहीं जा सकती है, क्योंकि ये क्या है? नित्य वस्तु है, अर्थात वो सदा एक सा ही रहता है। अभी हम पढ़ चुके ना, आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता है। पुराना होते हुए भी नया रहता है आत्मा हमेशा, क्योंकि वो नित्य है, उसके अंदर चेंज नहीं आती है। तो वही भगवान यहाँ कह रहे हैं, ये मत भूलिएगा, ये बहुत याद करने वाला, आत्मा बूढ़ा नहीं होता है, शरीर बूढ़ा होता है। कभी बुढ़ापे में भी लोग यंग लोगों की तरह थिंकिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये आत्मा तो है, वो बूढ़ा नहीं होता है।
तो क्योंकि ये एक नित्य वस्तु है, अर्थात ये सदा एक सा ही रहता, और ये सर्वगत, ये हर स्थान पर है, कहीं भी जा सकता है। शरीर को छोड़कर आत्मा कहीं भी जा सकता है। सर्वगत, जो हर जगह जा सकता है, जहां उसका कर्म उसे ले जाएगा वो वहां जाता है। स्थाणु अर्थात स्तंभ की तरह अटल है, खंभे की तरह अटल है ये। और ये अचल, निश्चल अर्थात ईश्वर अथवा देवता की दी शक्ति के बिना नहीं चलता है। कैसे काम करता है? या तो देवता शक्ति से काम करता है या ईश्वर की शक्ति से काम करता है। निश्चल है। और ये सनातन, अनादि अर्थात शुरू से वैसा ही बना हुआ है, सनातन है। और भगवान इसकी और विशेषताएं अगले श्लोक में कह रहे हैं। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अयम, ये देही या आत्मा जो है, अव्यक्त, ये दिखाई नहीं देता है। अव्यक्त, व्यक्त मतलब जो व्यक्त हुआ, जो बना, आया, दिखाई दिया हमको, लेकिन ये अव्यक्त है, ये दिखाई नहीं देता है, ये अचिंत्य है। तुम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हो ये कैसा है। समझ रहे हैं आप? आत्मा ऐसी चीज जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्यों? वो अव्यक्त है, हमने देखा ही नहीं। हम सोचते किसके बारे में है? जिसको हमने देखा है, लेकिन ये तो अव्यक्त है, तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं कैसा है, क्या है। अविकार्य यो अयमुच्यते, इसमें कोई विकार नहीं पैदा होता। आत्मा के अंदर कोई विकार नहीं होता। विकार मन के अंदर होता है, आत्मा में नहीं होता है। मन के साथ जो आत्मा है, उसके आत्मा के साथ जो मन है उसमें विकार होता है, आत्मा में कुछ नहीं होता है। जैसे मृत शरीर को अगर रखो तो वो सड़ने लगता है कि नहीं? डिकम्पोज हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर शक्ति निकल गई। वो जो ऑर्गेनाइजिंग पावर थी, शक्ति थी, वो चली गई। अब तो डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, सब अलग अलग हो जाएगा। इसे कहते हैं कि इसमें विकार पैदा हो गया, चेंज आ गया। आत्मा में ऐसा नहीं होता है, वो तो मरता ही नहीं, वो शुद्ध रहता हमेशा। ये आत्मा ऐसा है। तस्मात् एनम एवं विदित्वा, इसलिए आत्मा को ऐसा जानकर, ऐसा समझकर, अनुशोचितम न अर्हसि, ये समझकर इस विषय पर शोक करना नहीं चाहिए। ये शोक करने योग्य नहीं है। आपने पहले इस अध्याय में पढ़ा, जो पंडित है वो गतासु अगतासु के ऊपर शोक नहीं करता है। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? ये आत्मा है, इसके बारे में शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चला गया, चला गया। तुमने उसको देखा तो है नहीं, न तुम उसके बारे में सोच सकते हो, हैं? तो उसके बारे में शोक क्यों करते हो फिर? जिसको देखा ही नहीं, देखा तो तुमने शरीर को है, उसको तुम शरीर को ही जानते हो, तो आत्मा को तो किसी ने नहीं देखा ना, तो उसके बारे में क्या शोक करना? वो तो गया, कहीं और चला जाएगा, अगले इसमें चला जाएगा। तो पिछले श्लोकों में भगवान ने आत्मा के गुण बोधक नाम कहे हैं। इन्हें एक स्थान पर रखकर शरीर के प्रति कहे गुण धर्म वाले शब्दों से हम नीचे कंपेयर कर रहे हैं। एक है आत्मवाचक शब्द, एक है शरीरवाचक शब्द। आत्मा के लिए क्या शब्द यूज किया भगवान ने, और शरीर के लिए क्या शब्द यूज किए भगवान ने। समझ रहे हैं आप? तो वी विल कंपेयर देम। आत्मा के लिए भगवान ने कहा अविनाशी, उसका नाश नहीं होता। शरीर के लिए विनाशी, उसका नाश हो जाता है। आत्मा के लिए कहा देही, जो देह में रहता है। शरीर क्या है? देह है, जिसके अंदर देही रहता है। शरीरी, शरीरी वो है जो आत्मा है। और
जिसमें वो रहता है वो क्या है? शरीर है। तो शरीर वाचक शब्द क्या? शरीर, और उसके लिए आत्मा क्या है? शरीरी। आत्मा सत और शरीर असत है। आत्मा अमृत है, शरीर प्रकृति स्थित है, प्रकृति में स्थित है, उसमें वो अमृत नहीं है। आत्मा अप्रमेय है, यू कैन नॉट कंपेयर विद एनीथिंग। प्रकृति, जो शरीर है वो प्रमेय है। अपने 3.5 हाथ का शरीर होता है, अगर 3.5 हाथ ले लो तो उतना लंबा शरीर होगा, तो वो प्रमेय है। आत्मा अव्यय है, शरीर कैसा है? व्यय, खर्च होता है, खत्म होता है। आत्मा न मृते, आत्मा मरता नहीं है, शरीर मृते, शरीर मरता है। आत्मा न जायते, उसका जन्म नहीं होता है, शरीर जायते, उसका जन्म होता है। आत्मा अदाह्य, उसको जला नहीं सकते हो, शरीर दाह्य, उसको जलाया जा सकता है। आत्मा सर्वगतः, एक स्थान पर बैठे हर जगह की बात सोचता रहता है कि नहीं सोचता रहता है? बैठे यहाँ सोच रहे हैं इंडिया में क्या हो रहा है, आत्मा वहां से चला गया, देखो सोच में, है कि नहीं? कहीं की बात सोच रहा है, किसको क्या हो गया, किसी की चिट्ठी आई, उसने क्या लिखा है, सब तो आत्मा वहां चला जाता है। शरीर जो है वो एक देशी है, एक जहाँ है वहीं पर रहता है वो। जब तक उसको लेके न जाओ कहीं, वो कहीं नहीं जाता, वहीं रहेगा। आत्मा तो घूमती रहती चारों तरफ, सर्वगतः है। और आत्मा कैसी है? अक्लेशदेय, उसको वो अक्लेद्य है, और शरीर कैसा है? क्लेद्य है। आत्मा सनातन है, शरीर कैसा है? नश्वर है। आत्मा अव्यक्त है, को देखा नहीं जा सकता, शरीर कैसा है? व्यक्त है, वो दिखाई देता है। आत्मा अचिंत्य है, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, शरीर चिंत्य है, हम शरीर के बारे में सोच सकते हैं। आत्मा अविकार्य, उसके अंदर कोई विकार नहीं होता है, मतलब विकार मतलब चेंज। शरीर विकार्य, शरीर के अंदर चेंजेस आते हैं, उसके अंदर विकार होता है। बताया ना आपको 6 अवस्थाएं होती हैं शरीर की, पैदा होता है, फिर मृत्यु में लास्ट स्थिति क्या है? मृत्य। आत्मा अचल है, शरीर चल है, शरीर चलता है। आत्मा अनादि है, उसका कोई आदि नहीं है, शरीर सादी है, उसका आदि होता है और अंत भी होता है। जिसका आदि होगा उसका अंत भी हो, निश्चित है। जिसका आदि नहीं है तो उसका अंत कैसे होगा? इसलिए आत्मा अनादि है, तो वो क्या है? उसका अंत नहीं हो सकता है। आत्मा अशोच्य है, उसके बारे में शोक नहीं कर सकते, और शरीर शोच्य है। ये आत्मा शरीर के विशेषण एडजेक्टिव्स हैं। भगवान ने आत्मा को सर्वगत कहा, ऐसा बनने के लिए अथवा आत्मा को अपनी ऊंची अवस्था में लाने के लिए कौन सी स्थिति है? मनुष्य के अनुभव की 4 अवस्थाएं हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यावस्था। निषदों में जब आत्मा समाधि में जाता है तो वो सुषुप्ति या तुर्य अवस्था में चला जाता है, तो ये ब्रह्म बन जाता है। सुषुप्ति, समाधि और मुक्ति में अर्थात तुर्य अवस्था में ब्रह्म रूपता होती है। शास्त्रकारों का ऐसा सिद्धांत है। तुर्य अवस्था में आत्मा अल्प अवस्था से उठकर अमृत अवस्था तक पहुंच जाती है। ये हम श्लोक 15 में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर अल्प और भूमा स्थितियों में क्या अंतर है? ये 4 बताई ना बातें। एक अल्प है, जागृत तो अल्प है, और भूमा सबसे ऊंची अवस्था होती है। उनमें क्या अंतर है? अल्प में जागृति का अनुभव होता है, भूमा में क्या होता है? सुषुप्ति समाधि का अनुभव होता है। अल्प में दुख होता है,
भूमा में सुख होता है। अल्प अव्यापक है, भूमा व्यापक है। अल्प भेद, उसको भेदा जा सकता है, भूमा में अभेद। अल्प में क्या है? चल, भूमा में वो अचल हो गया, दृढ़ हो गया। अल्प में भिन्नात्मा, भूमा में अभिन्न आत्मा, वो आत्मा से अभिन्न हो गया। पहले आत्मा से अलग था, और आत्मा से अभिन्न हो गया, एक हो गया, यूनिफाइड। अल्प में देह स्थिति, अल्प में वो देह में बैठा हुआ है, देह से लगा हुआ है। और भूमा में सर्वभूत स्थिति, वो हर जगह, उसके लिए सब जगह एक सी है। आत्मा में देहात्म भाव, और समाधि में, उसमें तुर्यावस्था में, भूमा में स्व आत्म भाव। आत्मा और अल्प में एक देशी है, और भूमा में सर्वगत, वो आत्मा हर जगह जा सकती है। तो ये मतलब अल्प से भूमा में चली गई आत्मा। तो भूमा की स्थिति में आत्मा अद्वैत हो जाता है। क्या ना इसमें अभिन्न आत्मा, अभिन्न आत्मा मतलब अद्वैत हो गया वो, और ऊपर उठ जाता है, सर्वगत हो जाता है, सब जगह जा सकता है। जब सुषुप्ति में हठ योग या राजयोग के द्वारा मन को की चंचल स्थिति, डिवाइडेड अटेंशन, चंचल स्थिति क्या है? डिवाइडेड अटेंशन हटाकर स्थिर अनडिवाइडेड अटेंशन में हो कर दिया जाता है, तब मनुष्य दुविधा वाली बातें सोचना स्थगित करके निर्वात हो जाता है। वो दुविधा में नहीं रहता है, करें या ना करें, वो अपना निर्वात हो जाता है। ये ब्रह्म की स्थिति है। अब वो अकर्म में चला जाता है, उसके कोई कर्म नहीं होते हैं। इस स्थिति को का सुख भूमा का सुख है। अल्प अवस्था में सुख दुख द्वंद्व होते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में यज्ञवल्क्य मैत्रेयी को उपदेश देते हैं कि द्वैत में आत्मा निश्चय से जिस अवस्था में दूसरे की भांति होता है, आत्मा प्रकृति में बद्ध वृत्तिवश होता है। वो अन्य को सूंघता है, अन्य को देखता है, अन्य को सुनता है, इतर को कहता है, इतर को मनन करता है, और वहाँ इतर को जानता है, दूसरों को जानता है। जिस अवस्था में इसका सारा स्वरूप शुद्ध आत्मा ही हो गया, वो क्या है? भूमा अवस्था। वहाँ किससे किसको सूंघे, किससे किसको देखे, किससे किसको सुने, किससे किसको कहे, किससे किसका मनन करे, किससे किसको जाने। मनुष्य जिस आत्मा से इस सारे जगत को जानता है, उसको अन्य किससे जानने वाले को अरे किससे जाने वो आत्मा ज्ञाता है। मुक्त अवस्था में उसे स्वस्वरूप में ग्राह्य ग्रेयत्व प्रतीति नहीं होती है। वहाँ केवल निर्वात दीप शिखावत आत्मा की अवस्था होती। दीप शिखावत क्या होती है? जब आप दीपक जलाओ, हवा न चले, तो दीपक की लौ बिल्कुल सीधी रहती है। इसी तरह से ये जो भूमा में चला गया आत्मा, वो उस तरह से स्थिर रहता है। तो आगे एक प्रश्न और लिया गया कि कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा और शरीर अलग अलग नहीं है, क्योंकि आत्मा शरीर के साथ आता है और शरीर के साथ चला जाता है। तो इसको भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कहते हैं कि हम जब तक हैं, जब तक ये शरीर है, तब तक हम यहाँ पर हैं, इसलिए खाओ पियो और आनंद करो, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। There is only one body, one life to live. ये चार वाक का भौतिकवाद कहता है। यावत जीवे सुखम जीवते, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम पित्वा घृतम पीवते, अगर कर्जा भी लेना हो, कर्जा लेकर भी घी पियो। अस्मि भूतस्य देहस्य, एक बार ये शरीर भस्म हो गया
पुनरागमन करता, फिर ये कहाँ कौन आएगा, फिर कौन वापस आएगा, तो खाओ पियो मौज करो, ये चार्वाक का सिद्धांत है। तो अगर ये मानते हो कि आत्मा शरीर के साथ आता है और चला जाता है, तो शरीर के साथ फिर आएगा, तो तुमको इसलिए भी शोक नहीं करना चाहिए। अब इसके आज यहीं पर रुक जाते हैं, अगली बार फिर अगले श्लोक में चलेंगे। जय श्री कृष्ण।